सदियों पहले एक अजीम बादशाह जुल्करनैन ने दो पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार तामीर की थी। लोहे की चादरें, पिघला हुआ तांबा, एक ऐसी रुकावट जिसे पार करना नामुमकिन था, क्योंकि उसके पीछे एक ऐसी कौम थी जो जमीन में फसाद फैलाती, याजूज और माजूज। हर दिन वो दीवार को खोदते पूरी ताकत के साथ, यहाँ तक कि जब सूरज गुरूब होने लगता तो वो कहते कल आकर इसे मुकम्मल तोड़ देंगे, मगर वो इंशाअल्लाह नहीं कहते थे। और हर रात अल्लाह के हुक्म से दीवार दोबारा पहले जैसी हो जाती। लेकिन एक दिन आएगा जब अल्लाह की मशीयत पूरी होगी। वो कहेंगे कल इंशाअल्लाह हम इसे तोड़ देंगे, और इस बार दीवार अपनी हालत पर बाकी रहेगी। अगले दिन वो वापस आएंगे और आखिरकार वो दीवार टूट जाएगी, और फिर याजूज और माजूज हर बुलंदी से उतरना शुरू कर देंगे, जैसे बेकाबू इंसानी सैलाब जमीन पर फैलते हुए। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि उनका शुमार मुमकिन न होगा। जहां से गुजरेंगे वहां तबाही छोड़ जाएंगे। खेत, शहर, बस्तियां सब कुछ रौंद डालेंगे। वो झील तबरिया के पास से गुजरेंगे, उनमें से पहले लोग उसका सारा पानी पी जाएंगे, और जब आखिरी गिरोह वहां से गुजरेगा तो कहेगा यहाँ कभी पानी हुआ करता था। जमीन खौफ से कांप उठेगी। लोग पनाह तलाश करेंगे, मगर कोई ताकत उन्हें रोक न सकेगी। कोई लश्कर उनका मुकाबला न कर पाएगा। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिन लोग अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों की तरफ पनाह लेंगे। हालात इस कदर सख्त होंगे कि एक बैल का सर आज के 100 दीनार से ज्यादा कीमती हो जाएगा। मोमिनों के पास जाहिरी असबाब खत्म हो जाएंगे, और वो हाथ उठाकर सिर्फ एक ही दर पर झुक जाएंगे, या अल्लाह हमें बचा ले। और फिर जमीन और आसमान के रब का फैसला नाजिल होगा। न कोई एटम बम, न कोई फौज, बल्कि एक मामूली सा कीड़ा जो उनकी गर्दनों में पैदा होगा, और एक ही रात में वो सब के सब हलाक हो जाएंगे। ऐसे गिर पड़ेंगे जैसे एक ही जान हो। सुबह होगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिन नीचे उतरेंगे, और जमीन उनकी लाशों से भरी होगी। बदबू और गंदगी हर तरफ फैली होगी। फिर वो अल्लाह से दोबारा दुआ करेंगे, और अल्लाह परिंदे भेजेगा जो इन लाशों को उठाकर दूर फेंक देंगे जहां अल्लाह चाहेगा। फिर बारिश नाजिल होगी, ऐसी बारिश जो जमीन को धो डालेगी, और जमीन आईने की तरह साफ हो जाएगी।